वेलकम टू डिस्ट्रिक्ट एग्जाम टू ऑल स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग एवरीवन। पैट की क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है अपना सामान्य विज्ञान। आज हम बात करेंगे सामान्य विज्ञान से रिलेटेड टॉप 20 क्वेश्चंस की। कितने की? टॉप 20 क्वेश्चंस की। ये आपके वो टॉप 20 क्वेश्चन है जो आपके पैट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसीलिए वीडियो को बिना स्किप हुए पूरा देखें। अगर आप इन टॉप 20 क्वेश्चन की पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप से ले सकते हैं, जिसकी लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है। और मैं आपको बता दूं, अगर आप अपने चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ अपने चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आपका करंट अफेयर सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और करंट अफेयर की क्लास हमारे यहाँ 6 बजे होती है और पैट की क्लास हमारे यहाँ 8 बजे होती है। चलिए बिना वक्त के बाद आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न, आज का प्रश्न है, समुद्र जल से नमक को कैसे प्राप्त किया जा सकता है? समुद्र के पानी को ऐसी खाइयों में भरा जाता है जो कम गहरी हो और पानी धीरे धीरे भाप बनकर उड़ जाता है। जब सारा पानी भाप बन के उड़ जाता है तब सारा पानी भाप बनकर उड़ जाता है तो उनके नमक के छोटे छोटे टुकड़े प्राप्त हो जाते हैं। इसीलिए इसका राइट आंसर बाष्पीकरण है। क्या है? बाष्पीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु कौन सी होती है? तो प्रकृति में सबसे ज्यादा पाई जाने वाली धातु एल्युमिनियम होती है, इसलिए इसका राइट आंसर एल्युमिनियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर एवं वातावरण तथा कोशिका व उसके पर्यावरण के माध्यम से गैसों का आदान प्रदान होता है। शरीर तथा वातावरण और कोशिका के उसके पर्यावरण के मध्य से गैसों का आदान प्रदान होता है, वह स्वतंत्र तंत्र के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? स्वतंत्र तंत्र के द्वारा होता है, इसलिए इसका राइट आंसर श्वसन तंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से घेंगा रोग किसकी कमी के कारण होता है? तो आहार के साथ आयोडीन का सेवन ना करने से। किसे? आहार के साथ आयोडीन का सेवन ना करने से घेंगा रोग होता है। गले में आसपास भारी सूजन हो जाता है। इसी कमी से इसका मंद विकास और मानसिक विकलांगता भी हो सकती है और इसीलिए इसका राइट आंसर आयोडीन की कमी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से बीसीजी का टीका किसके बचाव हेतु लगाया जाता है? संक्रामक रोगों के सेवन के प्रतिरक्षण हेतु टीके के प्रमुख हैं बीसीजी, टीपीटी। बीसीजी का टीका तपेदिक रोगों के बचाव हेतु बना लगाया जाता है। किसके लिए? तपेदिक बचाव हेतु। नेक्स्ट क्वेश्चन, नगर पालिका व नगर निगमों द्वारा जल का उपचार किया जाता है। नगर पालिकाओं और निगमों द्वारा जल प्रदत्त जल और आमतौर पर क्लोरीन युक्त होता है। किसके? जल में क्लोरीन डालकर किया जाता है। यह प्रक्रिया सभी रोगाणुओं को समाप्त कर देती है, इसलिए इसका राइट आंसर जल में क्लोरीन डालकर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पश्चिम में सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया था कि सौरमंडल के सूर्य के केंद्र में है तथा अन्य ग्रह उसके चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं? पृथ्वी तथा अन्य नक्षत्रों को अपनी पूरी धुरी और सूर्य के इर्द उर्द घूमने की स्पष्ट है और यह विस्तृत व्याख्या करना कोपरनिकस का महान कार्य था। किसका? कोपरनिकस का। नेक्स्ट क्वेश्चन, होम्योपैथी का आविष्कार किसने किया था? तो होम्योपैथी का आविष्कार जर्मनी के डॉक्टर हैनीमैन ने किया था। किसने किया था? डॉक्टर हैनीमैन। और ये कहाँ के हैं? जर्मनी के। कहाँ के हैं? जर्मनी। इसलिए इसका राइट आंसर डॉक्टर हैनीमैन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनीमिया रोग किसकी कमी से होता है? एनीमिया का प्रमुख लक्षण होता है पीला चेहरा, जल्दी थकान, थकावट तथा वजन कम होना। इस रोग में लोहा और आयरन, क्या होता है? लोहा मतलब आयरन की कमी से होता है और इसमें हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, इसलिए इसका राइट आंसर आयरन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में जल की मात्रा लगभग है। मनुष्य के शरीर में लगभग 60 से 70% भाग जल का होता है। किसका? 60 से 70% भाग जल का होता है। शरीर में जल पसीने का मूत्र और रूप के बाहर निकलकर शरीर के तापमान संतुलित रहता है, इसलिए इसका राइट आंसर 70% है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे शरीर में प्रोटीन आवश्यक है, इसकी कमी से बच्चों में होने वाले रोग हैं। विकासशील देशों में एक प्रमुख समस्या है खाद्य पदार्थों और प्रोटीनों
की कमी है। इसके कारण अनेक बच्चों के क्वाशिक्योर रोग से पीड़ित होते हैं। किसके? क्वाशिक्योर रोग से पीड़ित हो जाते हैं। बढ़ा हुआ पेट, दुबला पतला शरीर और शरीर में खून की अपर्याप्त मात्रा, शरीर में प्रोटीन की कमी के लक्षण होते हैं। इसलिए इसका राइट आंसर क्वाशिक्योर रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधों नाइट्रोजन को ग्रहण करते हैं। पौधे अपनी पत्तियों में पानी के माध्यम से नाइट्रोजन के अणुओं को अवशोषित करते हैं। कुछ पौधों की जड़ें में स्थित बैक्टीरिया भी धातु की उप नाइट्रोजन को अमोनिया व नाइट्रेट के रूप में बदलकर संग्रहित करते हैं। किसके रूप में? अमोनिया व नाइट्रेट। इसलिए इसका राइट आंसर मिट्टी से दोनों के रूप में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉफ्ट ड्रिंक में कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग गैस युक्त पेय बनाने के लिए। किसका? कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग गैस युक्त पेय बनाने का अग्नि शमन यंत्रों में किया जाता है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, जिसे सूखी बर्फ भी कहा जाता है, तथा उसका उपयोग मांस, मछली या दूसरे खाद्य पदार्थों के परीक्षण के लिए किया जाता है। और सॉफ्ट ड्रिंक में कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किया जाता है, इसलिए इसका आंसर कार्बन डाइऑक्साइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल दाब किस यंत्र से नापते हैं? तो वायुमंडल दाब बैरोमीटर से नापते हैं। कैसे नापते हैं? बैरोमीटर से। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायु प्रदूषण में सर्वाधिक हानिकारक गैस कौन सी होती है? तो वायु प्रश्नगत विकल्पों में कार्बन डाई मोनोऑक्साइड कौन सी? कार्बन डाई मोनोऑक्साइड सर्वाधिक हानिकारक वायु प्रदूषक गैस होती है। कार्बन मोनोऑक्साइड एक विषैली गैस होती है। यह रक्त को अवशोषित होकर उसकी क्रियाशीलता को कम कर देती है। इसलिए इसका राइट आंसर कार्बन डाई मोनोऑक्साइड है। कार्बन मोनोऑक्साइड है। कौन सी? कार्बन मोनोऑक्साइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी गैस है गंधक और नाइट्रोजन। कौन सा? गंधक और नाइट्रोजन ऑक्साइड की स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक होते हैं। कोयले और पेट्रोल में थोड़ी मात्रा में गंधक होता है और जो जलने पर सल्फर डाइऑक्साइड उत्पन्न करता है, जो त्वचा के फेफड़ों को ऊतकों को दुष्प्रभावी डालते हैं। वह उस प्रकार से ताप पर निर्मित नाइट्रोजन और ऑक्साइड भी विषैली होते हैं। कौन सा? नाइट्रोजन और ऑक्साइड और सल्फर ऑक्साइड दोनों होते हैं। जल के साथ साथ ये ऑक्साइड मिलकर अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी होते हैं। इसलिए इसका राइट आंसर ए और बी दोनों हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से मौसम निर्भर है। वायु दाब मौसम के निर्धारण में एक अत्यंत महत्वपूर्ण कारक है। वायु में आर्द्रता। क्या? वायु में आर्द्रता नमी का दूसरा महत्वपूर्ण कारक है। आर्द्रता सदा एक जैसी नहीं होती। कौन सी नहीं होती? वायु दाब पर आर्द्रता सदा एक जैसी नहीं होती, यह बदलती रहती है। मौसम प्राय वायु दाब और आर्द्रता पर तीनों पर निर्भर करता है। इसलिए इसका राइट आंसर वायु दाब, आर्द्रता और तापमान, ये तीनों ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाष्पीकरण की दर प्रभावित होती है तेज हवा, जल वाष्प की उपस्थिति में, वायु तापमान का आदि ऐसे अनेक कारक हैं जो बाष्पीकरण की दर को प्रभावित करते हैं। इसलिए इसका राइट आंसर तेज हवा, तापमान और आर्द्रता है। तो इसीलिए हम इस पर टिक करेंगे उपरोक्त सभी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवों की संरचनात्मक इकाई है। कोशिकाओं को जीवों की संरचनात्मक की इकाई बोलते हैं। किसको? कोशिकाओं को। तो इसका राइट आंसर कोशिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आनुवंशिकता की मूल शारीरिक और कार्यात्मक इकाई है। आनुवंशिकता की मूल शारीरिक और कार्यात्मक इकाई जीन है। क्या है? जीन है। जीन सामान्यतः डीएनए से बने होते हैं और प्रत्येक अणुसूत्र इनके कई जीन होते हैं। इसलिए इसका राइट आंसर जीन है। आज की क्लास यहीं ओवर करते हैं और इसके जो सामान्य विज्ञान नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं वो आपको आने वाली क्लास में मिल जाएंगे। इसीलिए अपने चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे कि आपकी कोई भी क्लास मिस ना हो। और करंट अफेयर की क्लास हमारे यहाँ 6 बजे ली जाती है, तो उसको भी लीजिएगा। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो कमेंट करें, वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। जय श्री राम। आपका दिन शुभ हो।